डियर स्टूडेंट, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा है जलक्रमक या हाइड्रोसियर। दोस्तों, नया टॉपिक शुरू करें उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे हर ताज़ा अपडेट की जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जलक्रमक या हाइड्रोसियर। डियर स्टूडेंट, जलक्रमक से तात्पर्य जलाशय या वाटर बॉडी का धीरे धीरे भूमि में परिवर्तित होना होता है। डियर स्टूडेंट, जलक्रमक वह प्रक्रम होता है, वह पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है जिसमें वाटर बॉडी जलाशय जो होता है वो धीरे धीरे भूमि में परिवर्तित होता है। जलाशय में धीरे धीरे हम देखते हैं ह्यूमस की मात्रा, गाद की मात्रा बढ़ने लगती है, पानी छिछला होने लगता है और वहां पर धीरे धीरे नए नए प्रकार के पौधे विकसित होते जाते हैं। तो जो जलक्रमक अवस्था होती है, हम देखते हैं कि इस जलक्रमक अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के लिए जलक्रमक की अवस्था को हम अनेक उप अवस्थाओं में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहली उप अवस्था हम बतला रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड निमग्न अवस्था, तीसरा प्लावन अवस्था, चौथा रीड एवं स्वंप अवस्था, पांचवा सेज मीडो अवस्था, छठा वुडलैंड अवस्था और सातवां जिसे वन अवस्था या चरम अवस्था नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, जलाशय में हम देखते हैं पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव जो तैरते हैं, तैरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन छोटे छोटे जीवों को फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करती है। ये सबसे प्रारंभिक पौधे होते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके अवशेष जल में ही घुल जाते हैं और अन्य वृद्धि करने वाले पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। सेकंड अवस्था निमग्न अवस्था आती है। इस अवस्था में हम देखते हैं उन पौधों को शामिल किया गया है जो जल में ही डूबे होते हैं। निमग्न जल में ही डूबी हुई अवस्थाएं हम देखते हैं इन पौधों की दिखलाई देती है। एग्जाम्पल हाइड्रीला पौधा जो जल निमग्न अवस्था में जलाशय में पाया जाता है तथा जलक्रमक की अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे इन जल निमग्न पौधों की मृत्यु होती है, हम देखते हैं जलाशय में गाद का निर्माण और अधिक मात्रा में होता है जो अगली अवस्था के लिए आधार का कार्य करता है। अगली अवस्था हमारी होती है जिसे हम प्लावन अवस्था या फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। निम्फिया, कमल इसके उदाहरण होते हैं। हम देखते हैं कि ये वे पौधे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते हुए उपस्थित होते हैं। जब इन पौधों की भी मृत्यु होती है तो कार्बनिक पदार्थ पुनः जल में मिल जाते हैं, जल को उथला बना देते हैं और रीड स्वंप अवस्था को उत्पन्न करते हैं। रीड स्वंप अवस्था हम देखते हैं पौधों की, जलीय पौधों की वह अवस्था होती है जिसे उभयचर अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो पौधे होते हैं वो पानी के अंदर से उगते हैं किंतु सतह के बाहर दिखलाई देते हैं। अर्थात ये पौधे आधे जल की सतह के ऊपर होते हैं और आधे जल की सतह के नीचे होते हैं। डियर स्टूडेंट,
समय काल के अनुसार जब इन पौधों की भी मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं अगली अवस्था आती है जिसे सेज मीडो अवस्था कहा जाता है। पानी में कार्बनिक पदार्थ या गाद मिलने के कारण पानी दलदल में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें साइपेरस नामक पौधे हम देखते हैं उगते हुए पाए जाते हैं। तो यह हमारी अगली अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे ही इन पौधों की मृत्यु होती है, पानी में गाद और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जल और अधिक छिछला हो जाता है और हम देखते हैं कि जल क्रमक की अगली अवस्था जिसे वुडलैंड अवस्था कहा जाता है, यह प्रदर्शित होती है। इस अवस्था के अंतर्गत झाड़ियां और छोटे छोटे वृक्ष आते हैं जो कड़क होती हुई भूमि में उगते हुए दिखलाई देते हैं। क्योंकि जलाशय में गाद बनने के कारण भूमि दलदली भूमि में कन्वर्ट हो गई थी और छोटे छोटे पौधों या झाड़ियों ने वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मिट्टी में जल की मात्रा को और कम कर दिया, जिससे भूमि कठोर होने लगी और अगली अवस्था जिसे हम चरम अवस्था या वन अवस्था कहते हैं का निर्माण होता है। इस अवस्था में शुष्क भूमि के ऊपर बड़े बड़े वृक्षों का निर्माण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 अवस्थाएं हम देखते हैं जल क्रमक या हाइड्रोसीयर को प्रदर्शित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में हम। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।